आज हम आप लोग को दिवाली के बारे में बताएंगे। दिवाली क्यों होता है, कैसे होता है। छोटे बचपन से बच्चा लोग को कितना खुशी रहता है। राधे राधे दोस्तों, मीना ब्लॉग पर आप लोग का स्वागत हो। दोस्तों, आप लोग को आज हम दिवाली के बारे में बताने जा रहे हैं। दिवाली क्यों मनाया जाता है, दिवाली क्या होता है। पहले तो इंसान कहता है कि दिवाली में भगवान घर आए थे, इसलिए रामचंद्र भगवान के कारण साफ सफाई किया जाता है, जगमग ज्योति जलाया जाता है। तो सब कोई पढ़ा है किताब में। लेकिन असल में दिवाली क्या है। जब बचपन छोटा था आदमी, छोटे से दिवाली में हम लोग बहुत छोट थे जब रहते थे ना, तो दिवाली के बहुत उत्सव मनाते थे। इसलिए कि पूरा बरसात ख़त्म हो जाता था और मन में दशहरा ख़त्म हो गया, अब दिवाली का लालसा है। कहाँ कहाँ से मिट्टी लाने जाते थे हम लोग, सर पर मिट्टी ला करके ढो करके लाते थे। और उस मिट्टी को क्या कहा जाता था, चिकनी मिट्टी, बलुआही मिट्टी, जो कि एकदम निपने के बाद पूरा दीवार प्लास्टर की तरह हो जाता था। बलसुंदरी मिट्टी नाम उसका था। हम लोग सिर पर ले लेके आते थे बहुत खुशी से कि दिवाली में हम लोग घेरौंदा, जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम लोग पहले घड़कुल्ला कहते थे देहात में, घड़कुल्ला। अब यहाँ से शुरू होता है दिवाली के बाद घड़कुल्ला। घेरौंदा के मतलब है घर, घर बनाना। बचपन से सिखाया जाता है कि घर किस तरह होता है। आज कल लोग घर नहीं बनाते हैं, मकान बनाते हैं। चिटने लगे, ई न हो, ई न हो, ई न हो, इतना बढ़िया से हम अपना घर बना रहे हैं। घर होता था पहले, जिसमें 10 समाज मेरा रहता था, पूरा संयुक्त परिवार। अब बचपन में बच्चा सब बहुत खुशी से हम लोग लाने जाते थे कुल्हिया, चुकिया जिसका नाम है। आजकल आदमी बच्चा लोग उतना समझता भी नहीं है कि कुल्हिया चुकिया क्या होता है। हम लोग को पहले ज़माना में भी जब घड़कुल्ला ईंटा के बनाते थे, किसी को आता था तो 2 मंजिला बनाता था, कोई 1 ही मंजिला बनाता था। उस पर सीढ़ी बना दो, ये कर दो, वो कर दो, इसलिए कि बच्चा को सिखाया जाता था कि देखिए किस तरह घर बनता है। हर इंसान को अपना अपना घर बनाना चाहिए। माँ बाप तो 4 बच्चा है तो चारों के लिए मकान माँ बाप बनाता है। एक में संयुक्त परिवार रहता है, जिसमें 4 भाई है, 4 बहू है, सास है, ससुर है, लड़की है, शादी हुआ, विवाह हुआ, दामाद जी आए, नाती नतनी, बेटा पोता पोती हुआ, घर भर जाता था। उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद बच्चे लोग जब खाना बनाने में दिक्कत होता था तो कहता चलो भाई अपना अपना घर में अपना अपना खाना सब कोई बनाओ, किसी को एक पर लोड नहीं होना चाहिए। जो संयुक्त परिवार था। आज नहीं, आजकल कोई लड़की नहीं चाहती है कि हम परिवार में रहें। एक लड़का है, एक लड़की है, शादी बहुत अच्छा है, नहीं, परिवार में शादी करना चाहिए जहाँ की लड़की को भी खुशी मिले। घेरौना बना करके हम लोग खूब, एक समय की बात है, हम घेरौना बनाए, खूब दीवार उवाल रंगे। रंग भी उतना नहीं हम लोग को मिलता था उस समय। एक पिंक गुलाबी पुड़िया मिलता था, वो रहता था। हम लोग सीम के पत्ता तोड़ तोड़ के ऐसे कर करके रस गाड़ते थे, उसको बनाते थे। हड़िया में से करखा निकाल के उसको काला रंग बनाते थे। गेंदा के फूल मिस करके इस तरह उसका रस गिराते थे, उसका रंग अलग होता था, बसंती पीला होता था। इस तरह हम लोग पूरा रंगते थे दीवार के। एक समय हम एक चित्र बना दिए थे दीवार में, आप मुँह पूरा बना दिए थे, जिस तरह आया, अच्छा बुरा भला जो होवे, और उसमें नाम लिख दिए थे बाबू शेर शाह नीचे। हम थोड़ा 10-11 साल के थे। हमारे मामा जी एक थे, वो मामा जी देख लिए, हम तो कहीं चले गए होंगे या तो स्कूल गए, कहीं गए होंगे। मेरे मामा जी क्या कि वो मूर्ति देखी कि बना हुआ चित्र है, उसका नाक काट दिए। नाक काट के मेरे दादाजी का नाम लिख दिए। जब हम स्कूल से आए तो देखते हैं कि मेरा चित्र नाक काटा हुआ है, उसमें मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ है।
अब हम तो खूब हम समझ गए कि कोई नहीं, मेरे मामा जी किए हैं, मेरा मूर्ति ठीक से फिर बनाइए। जब खूब रोए तो मेरी माँ वो मूर्ति में थोड़ा सा मिट्टी उट्टी लगा करके कहा अच्छा जाने दो बेटा, ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह घरकुल्ला फिर हम लोग जाते थे वहाँ कुम्हार के घर में, वहाँ से लाने जाते थे कुल्हिया चुकिया। एक छोटा सा मूर्ति मिलता था, उसको दोनों हाथ में दिया रहता था, उसको हम लोग दिया बरनी कहते थे कि ये दिया बरनी है, ये नाचेगी, ये डाइन है, कमाइन है, कुछ कुछ दुर्गा पूजा में जो होता है ना वो होता है। मेरा कथा सुनकर, मेरा कहानी सुनकर आप लोग हंसिएगा, लेकिन पूरा कहानी ज़रूर सुनिएगा, बीच में स्किप करके नहीं तो अच्छा कहानी नहीं पता चलेगा कि क्या था हमको 50 साल पहले। उसके बाद हम कुल्हिया चुकिया दिया हुआ लेकर आते थे, कुल्हिया चुकिया ले आते थे। आप लोग खुद दिमाग से समझिए कि उस कुल्हिया चुकिया में वो घेरौना पूजने के कारण उस मिट्टी का बर्तन, कोई ऐसा चीज़ नहीं रहता था कि जो किचन का सामान नहीं है। दाल चावल सब बनाने का घैला रहता था, इतना बड़ा घैला रहता था जिसमें पानी लाना है, जिसको हठुआ बहना क्या क्या पानी धरने वाला कहता था वो रहता था। सूप, जाता, पहले गेहूँ आदमी पीस करके जाता में रोटी बनाता था। हम लोग तो बहुत आराम कर रहे हैं, पहले की माँ वो बहुत कष्ट की थी, नानी दादी सब बहुत कष्ट करती थी, बहुत मेहनत करते थे। उसके बाद सूप, कमंडल, बाल्टी, छोलनी, कलछुल, जो भी है, परात है, थारी है, कढ़ाई है, झाड़ी है, हर चीज़ रहता था। 2 अछिया चूल्हा, 1 अछिया चूल्हा रहता था। देखिए उसी समय से लड़की को समझाया जाता था कि गृहस्थी किस तरह चलता है। गृहस्थ आश्रम में जाए, ये घर जो है गृहस्थ आश्रम का घर है, उसमें मेरा अनाज भी है, खाने के लिए बहुत सारे चीज़ हैं, खेत जोतवाए हैं, आलू लगा, जो भी है हमको साग सब्जी लगा दिए, चना लगा दिए, मिर्चा लगा दिए, हर चीज़ लगा दिए हैं, खेत में लगता था आगे। अब उस घेरौना को रात में जब दिवाली के दिन आता था तो पूरा दिया बत्ती जला देते थे और हम लोग घेरौना भरते थे पूरा कुल्हिया चुकिया में। और उस समय 7 अनाज का भुंजा भुन जाता था, जो आज लावा फ्री मिलता है वो भूजा रहता था 7 अनाज के, वो सतंजा बोला जाता है। जब प्रलय होने वाला दुनिया था तो भगवान विष्णु जब मत्स्य रूप धारण किए थे तो राजा परीक्षित को कहे थे कि 7 अनाज एक पोटरी में रखना। जब पूरा विध्वंस हो जाता है दुनिया तो फिर से हम कहाँ से अनाज लाएंगे, इसीलिए वो 7 अनाज का भूजा भूजाता था और वही कुल्हिया चुकिया में भराता था। मकई, गेहूँ, चावल, हर चीज़ रहता था। हम लोग सब चूल्हा पर भर भर के सबको दे, और उस पर एक उसमें चिरई मिठाई चीनी का गुड़ का बना हुआ रहता था। अब लड्डू आदमी चढ़ाता है। हम लोग के समय में हम पटना हमारा ज़िला था, ननिहाल में ज़्यादा रहते थे, बिहार शरीफ, ये सब हम पटना के वासी हैं, पटने में रहते हैं। बख्तियारपुर बिहार ये जो है उधर हमारा मायके है, ननिहाल है, सब कुछ है। हम लोग चिड़ई मिठाई ला करके उस पर भरते थे और पूरा मैंने हर चीज़ में भर देते थे कि सारा घर मेरा भरा पूरा रहे। उस समय बड़े बुजुर्ग जो रहते थे वो पूछते थे, जब हम लोग भरते थे कुल्हिया चुकिया तो पूछा जाता था क्या कर रही हो, तो घर भर रहे हैं। किसका घर भर रही हो, तो माँ बाप का। किसका घर भर रही हो तो चाचा चाची का। किसका घर भर रही हो, भाई भाभी का। किसका है, बहन और दीदी का। वो पूछा जाता था। जिस तरह लड़की को विदाई करने समय पूछा जाता है, घर भर आता है तब कि किसका घर भर रही हो, तो माँ बाप का, फिर सास ससुर का, सब कहा जाता था। इसलिए हम लोग उसके बाद खिलौना, और दिमाग में तो पूरा फाती चलता था बचपन में। उस समय इतना खुशी से एक लकड़ी ले आते थे, तराजू को डंडी में बांधते थे, उसमें धागा कर करके उसको जिस तरह तराजू रहता था उस तरह बनाते थे। और दिमाग में ये भी रहता था कि कब दूसरे का दिया लूट के ले आऊँ। बचपन का मूर्ख वाला बात था। जितना आदमी बाहर में दिया बारता था सबको गुता ले आते थे, क्योंकि हमारे पास इतना दिया है।
अब कोई बच्चा को नहीं कहेगा कि दिया ले आओ, अब नहीं बच्चा लोग जा सकता है, लेकिन हम लोग का लड़कपन था बहुत। अब उसके बाद नया चूड़ा कुटा जाए, धान कुटा जाए, कट जाता था थोड़ा सा, तो उसमें भगवान के भोग लगा करके पंडित को ब्राह्मण को खिला करके तब कोई खाता था। और अब वो बात नहीं है। अब तो बच्चे लोग को एक चुकिया ला दो, एक पंचघरवा ला दो, उसी में बच्चा सब भर लेता है। कूट के घरौंदा बना दो, कुछ भी बना दो मिट्टी का। मिट्टी तो अब है नहीं कि मिट्टी का घेरौना बनेगा, कहाँ बनेगा। अपार्टमेंट में मिट्टी का कहाँ घेरौना बनेगा। बाज़ार से खरीद करके ले आता है आदमी, कागज़ साटता है, उसको गिरता। अच्छा से बच्चा लोग समझ भी नहीं पाता है कि क्या है। आजकल तो तड़क भड़क में इंसान है, खूब आंगन में उसरा में दीप जलाओ, ये करो, झालर बत्ती लगा दो। दिया क्यों जलाया जाता था? दिया जलाने का मकसद था कि जितना बरसात में कीड़ा फतिंगा ऊपर जो आ गया है, वो सब दिया के रोशनी से मर जाता था। इसलिए अब तो देखिए वो भी दिया के पास नहीं मरता। इसलिए दोस्तों मेरा पूरा कहानी सुन लीजिएगा, ताकि हम अपना जीवनी कहानी बताए हैं आप लोग को। क्या हम लोग बचपन में खेलते थे, कहाँ चल जाते थे, कहीं कहीं चल जाते थे। माँ आती थी, जब हम लोग आते थे तो माँ डांटती थी, कहाँ गई थी इतना देर से। झूठ कुछ बोल देते थे कि हाँ हम यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, लेकिन सिर्फ खेल में रहते थे। आप आजकल के बच्चा लोग के सबका बचपना छीना गया है। छोटे छोटे बच्चे को बड़े बड़े स्कूल में डाल देता है आदमी। अब इतना बड़ा थैला लटका दीजिए पीठ पर, वो तो अभी से बोझ ढो रहा है, बड़ा होने के बाद क्या करेगा। अब हम अपना स्वर का विश्राम दे रहे हैं। आप लोग अगर मौका मिले तो पूरा सुनिएगा, आप पढ़िएगा, आप हंसिएगा तो ज़रूर कि हाँ दीदी क्या क्या आप लिखे हैं, बताए हैं इसमें। और अगर अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक की कथा लगे, तब लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो नया लोग बहन सब होगी वो सब्सक्राइब करेगी, और जो पहले से सब देख रहे हैं वो लाइक करेगी, शेयर भी करेगी। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दीदी आपका कहानी बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए राधे राधे। अब हम विश्राम देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे।